का संग, दुख विसरे सुख होई पलक मेरे तन मन पलटे। संगति आप हमारा निर्माण करते। आज आप हम जैसे भी हैं, चाहे बुरे हैं चाहे अच्छे हैं, चाहे सुधरे हुए हैं चाहे बिगड़े हुए, जैसे भी हैं वो हमारी संगति का ही परिणाम। जैसा जैसा हमने संग किया, जैसी जैसी संगति में हम उठक बैठक किए, वैसा ही हमारा जीवन। इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संगति का कितना प्रभाव पड़ता है। साधु के संग से साधु ही होता है, और जगत का संग से जगत होई। साधु का संग में परम सुख पाविए, जगत का संग में जन्म खोई। साधु का संग में सकल सुख सायवी, जगत का संग में दुख भारी। कहीं कबीर ये सत का शब्द है, सुनो रे जीव सब नर और नारी। कबीर साहब कहते हैं तुम जैसा संग करोगे वैसा तुम बन जाओगे। साधु का संग करोगे तो तुम साधु बन जाओगे, और जगत का संग करोगे तो जगत बन जाओगे। वाणी में 3 दृष्टांत दिए सदगुरु कबीर साहब ने कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3, जैसी संगति बैठी रे वैसोई फल दीन। अपने मारवाड़ी में एक बहुत कहावत प्रचलित है कि कालिया रकन धोलियो बंधे ना, वो रंग तो नहीं लेवे पर लखन तो लेवे ही लेवे ना। तो ऐसे ही संगति का प्रभाव पड़ता। तो कबीर साहब ने कहा कि बरसात जो बरसती है हमारे ज्योतिष के अंदर में 27 नक्षत्र माने गए। इतने 27 नक्षत्र है, उनमें से सबसे अच्छी बरसात मानी जाती स्वाति नक्षत्र की बरसात। और उसी समय में 3 जो है जानवर, 3 प्राणी विशेष तौर से उन स्वाति नक्षत्र की बूंद को धारण करने के लिए आतुर रहते हैं। सीपी जो होती है वो हमेशा समुद्र के पेंदे में रहती है, लेकिन जब स्वाति नक्षत्र की बरसात का समय होता है तो वो समुद्र के किनारे मुख खोल करके बैठती है। सांप भी उस समय में मुख खोल करके बैठता है स्वाति नक्षत्र की बूंद को धारण करने के लिए, और केला का पेड़ भी उस समय में आतुर रहता है उस बूंद को धारण करने के लिए। तो कबीर साहब ने 3 दृष्टांत दिए कि जब स्वाति नक्षत्र की बरसात बरसती है तो पानी की बूंद सीपी के मुख में भी पड़ती है, सांप के मुख में भी पड़ती है, और केला के मुख में भी पड़ती है। तीनों में पड़ती है, पर तीनों का परिणाम अलग अलग होता है। बूंद वो एक ही है, बूंद स्वाति नक्षत्र की बूंद है, लेकिन परिणाम अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि उनका संग अलग अलग है। जो बूंद सांप के मुख में पड़ी वो तो जहर बन गई, जो बूंद केला के अंदर में पड़ी वो कपूर बन गई, और जो बूंद सीपी का मुख में पड़ी वो जाकर के मोती बन गई। वो मोती बन गई। बूंद वो एक ही थी, लेकिन उन्होंने 3 अलग अलग संग किया। सीपी का संग स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए सबसे उत्तम संग है, इसलिए उस पानी की बूंद का उसने मोती पैदा किया, मोती बना दे उस बूंद का। और केला का मध्यम संग है, कपूर बना तो सुगंधी देता है दूसरों को। और सांप का संग है वो सबसे निकृष्ट संग है, घटिया संग है, क्योंकि उस बूंद का जहर बनता है और सांप जहर को धारण करता है। तो जहर से क्या होता है? सांप दूसरों को काटता है तो आदमी मारा जाता है, और उस जहर से केवल दूसरे लोग डरते हैं या दूसरे परेशान होते हैं, ऐसा नहीं है। सांप खुद भी अपने जहर से परेशान रहता है। सांप खुद भी अपने जहर से परेशान रहता है। जैसे जैसे सांप उम्र दराज होता है वैसे वैसे उसका जहर प्रबल होता है, और उस जहर से वो स्वयं उसके शरीर में जलन पैदा होती है। इसलिए आपने देखा होगा सांप को मरे हुए नहीं देखा, मरते हुए देखा सांप। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो स्वयं आत्महत्या करते हैं। सिंह का शिकार कोई बहुत कम होता है। शेर क्या करता है? बूढ़ा होता है तब एकांत जंगल में जाकर के वो स्वयं मर जाता है, वो स्वयं मर जाता है। ऐसे ही सांप भी जब बूढ़ा हो जाता है, शरीर में जहर का प्रवाह अति ज्यादा हो जाता है, तो वो दूर एकांत में जाकर के फिर वो अपना सर पटक पटक कर मर जाता है। तो सांप का जो जहर होता है उससे वो खुद भी परेशान रहता है, और
दूसरों को भी जो है परेशानी होती है, तो संत महापुरुष कहते हैं मनुष्य मात्र स्वाति नक्षत्र की बूंद के समान है, उस जल के समान है। और इस संसार में आकर के संत महापुरुषों का संग करना कैसा है, वो है सीपी का संग करने के समान। और मध्यम प्रकार के लोगों का संग करना वो है केला के संग करने के समान। और निकृष्ट और घटिया लोगों का संग करने का है वो है वो सांप का संग करने के समान, बस जीवन जहर बन जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि नर तुम्हें यदि संग करना है तो हरि भगतन का संग कर। कबीर संगति साध की रिजू गांधी की हाट। अरे गांधी कछु देवे नहीं तो भी वास सुवास। गांधी की दुकान तो जानो ही आप, सेंट वाली दुकान, इत्र वाली दुकान। अब उन इत्र वाली दुकान में जमा आपा तो भले सेंट नहीं खरीदा, पाछा बारे आया कपड़ा में सुगंधी तो रवि करो। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि हमारे को सतपुरुषों का संग करना चाहिए, हमारे को साधु पुरुषों का संग करना चाहिए। कर नर हरि भगतन को संग। तो महापुरुषों ने कहा आज्ञा दी हमारे को हरि भक्तों का संग करना चाहिए। तो हमें ये भी जानना चाहिए कि भगत है कौन, ये भी निर्णय करना चाहिए। हम लोग प्राय कर ये सोचते हैं कि शायद धोला कपड़ा वाला मरा जाए जगह ए हरि भगत है, ए भगत है मोटा। काला कपड़ा वाला है ए मोटा भगत है, त्यागी है। ए गेरुआ रंगरा आया ए मोटा संत है, मां मंडलेश्वर है। तो उससे भी कोई लेना नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि 8 प्रकार के भोग विकार होते हैं, 8 प्रकार का मैथुन होता है। उन 8 प्रकार का मैथुन से भोग से जो बचे वो भगत है। भगते भग उपजेर भगते बचे न कोई, कहीं कबीर भगते बचे भगत कहावे सोई। जो संसार के विषय विकारों से अपना बचाव करता है और सदा परमात्मा के रस में मदमस्त रहता है वो वास्तव में हरि भगत है। और ऐसे संतों का संग करने से हमारे जीवन में आनंद की सुख की प्राप्ति होती। बढ़ती जड़ती आत्मा साध सरोवर जाए, पिए पिलावे राम रस में जड़ता ले बुझाए। वो खुद भी राम रस में मस्त रहते हैं और हमारे को भी राम रस में मस्त करते हैं। न तो खुद दुखी वजन पर अपन कहीं सुखी करे, कर सकेगा न कर सके। खुद आदमी कंगाल है और उनको जान के 10,000 रुपए की मदद कर दे हमारी तो कर देगा ही। तो ऐसे जो स्वयं जो आनंदित है वही हमारे को आनंदित कर सकते। तो ऐसे हरि भक्तन का संग करने से घटना क्या घटती, तो कहा कि दुख बिसरे सुख होई पलक मेरे तन मन पलटे अंग। ऐसे संतों का संग करने से जीवन में दुख छूट जाता है, सुख का आविर्भाव होता है और तन मन पलटे अंग अर्थात हमारी गति व्यवहार भी हमारा बदल जाता है और हमारे सोचने विचारने की क्षमता बुद्धि भी बदल जाती है। तो का ऐसे संतों से मिलना चाहिए। तो उनका संग कैसे करना चाहिए, तो कहा कि वे निष्काम मिलो संतन संग नाम पदारथ मंग। बोलो राम। संतों के पास में जाना चाहिए तो हमारे को निष्काम होकर के जाना चाहिए, किसी भी प्रकार की कामना लेकर के नहीं जाना चाहिए। कई लोग होया कर जावे महाराज थैली वरण प्रसाद ले जावे, फल फूल ले जा, भोजन ले जा, महाराज पग दबा रहा बाप जी करें पचवा सेवा कह देना तो सेवा करें कि बाप जी एक थोड़ी कृपा कर दो। नहीं बोले कहीं बाप जी पोतो को नहीं आप आशीर्वाद दो, पोतो भेजे बाप जी फैक्ट्री आले को नहीं तो काम धंधा मोड़ा है, आशीर्वाद दो जो काम धंधा तगड़ा चले। तो जो अपना स्वार्थ या कामना को लेकर के सेवा करता है वो सेवक नहीं है, वो तो चालबाज है, वो सेवक नहीं है। दादू साहब कहते हैं ना कि फल कारण सेवा करे जांचे त्रिभुवन राई। दादू सो सेवक नहीं वो खेले अपना दाव। तो मिलना कैसे से संतों से, वे निष्काम मिलो संतन संग नाम पदार्थ मंग। निष्काम होकर के हमारे को संतों से मिलना चाहिए, सेवा सद्भावना रखनी चाहिए। अगर हम बिना कामना के निष्काम होकर के जाएंगे ना तो बिन मांगे सब कुछ मिल जाए, बिन मांगे सब कुछ मिल जाए। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई कि एक गांव में सासू और बहू रहती थी। तो बस सास अपना बहू ने कहे कि बहू मैं तो जाऊं तीर्थार महीने और तू अपने गाया भैंसिया है जगारी सेवा कर जे और दूध काट जे, दूध बेच जे, धन कमा जे। क्यों ठीक मासा तो गया तीर्थार महीने और आ बेन नहीं रोजाना ही गाय दुहारी करे और वो जितो दूध आवे सो गांव रे बाहर एक जो है बड़लो बिन बड़ला रे मैंने वो दूध ही चले दूध पूरा ही उन बड़ला ढोल देवे।
महीना 2 महीना सु सासू आई जद आन क्यों बेटा मैं तीर्था में जान आएगी, अब 2 महीना हो है, बता हिसाब किताब बता, दूध रो कितना रुपया या कहीं हिसाब किताब है, धन लान दे मैंने बता कि माँ सा जाऊं लाऊं। गई बड़लार पास में जाई और हाथ जोड़ प्रार्थना करी और बड़लार जड़ान खोदी, खोदता ही बटू जो भी है जो पत्थर निकलिया ना वे पत्थर ले रही, अब पत्थर लाई और लाई घरे कमरा में रख दिया, दरवाजो बंद कर दियो। दरवाजो बंद करियो ने फेरू माता जी कहो कि बेटा दूध रो हिसाब बता, पैसा टका की तो धन इकट्ठो करियो। जब दरवाजो खोलियो और क्यों के इरमे ने है जो भी है सो इरमे ने, जो ही दरवाजो खोलियो तो उनमें सब हीरा मोती, पत्थर नहीं आ बे हीरा मोती आ। अब डोकरी ने सारी बात बताई जन क्यों रे कि देखो बड़लार में दूध हींचियो ने हीरा मोती पैदा हुआ है। अब बीननी ने कहवे कि बीननी अब तू तीर्थार में जान मैं घर रहे हूं, बीननी ने कहवे कि तू तीर्था में जा, बीननी तो इच्छा नहीं मांडा ही मेले कि तू जा तीर्थार में ने मैं घर रहे हूं, मैं अब के बार बड़लो हींचू के। ठीक है बीननी के भी तीर्थार में ने धासा जो है दुआरी कर दूध तो बेच देवे और खाड़ा खंगोला जो पानी वे ना दूध रो वो जान बड़ला में नहीं चे, वो पानी जो है बड़लार में नहीं चे। अब 2 महीना पाछी बहू आई, बहू ने कह ले बहू तुम मैंने हिसाब पूछ, बहू बेचारी कह रहा हिसाब पूछे पर मेरे तो पाछे हीरा मोती चाहिए कि तुम मैंने हिसाब पूछ, माँ सब बताए दो हिसाब किताब। अब आ गई जो जान बड़लार जड़ा खोदी, मैंने भाटा वगैरह निकले, हम ले रही घर लार कमरा में धर दिया, आटो बंद कर दियो और फिर बहू क्यों माँ साहब बताओ कितो धन लाया थे कि इनमें पड़ियो, दरवाजो खोलो कि जो दरवाजो खोलियो तो उन कंकड़ पत्थरा सब सांप और बिच्छू बन गया, सांप और बिच्छू बन गया। जब वहां डर गई क्यों रे तू जो है बड़ला ने हींचो जब तो हीरा मोती मिलिया और मैं हींचो जब तो बिच्छू मिलिया, मैंने कारण कही जदवा स्त्री बोली बीजनी बोली कि माँ मैं बड़ला ने हींचियो ना तो मैं निष्काम भाव से सींचियो, मारी कोई कामना नहीं है कि मन बटू की वापस मिली, मैं निष्काम भावना से सेवा करी और थे सेवा करी ना वह कामना ने लेकर के करी और सेवा भी नहीं करी, वो केवल और केवल जो है कपट करी और कुछ भी दूध तो बेच देता और खाड़ा खंगोड़ा और पानी में तो जो बड़दार में हिंचियो। तो ऐसे ही जो निष्काम भाव से सेवा करता है उसको सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए कहा कि वे निष्काम मिलो संतन संग तुम नाम पदार्थ मंग, और जेही पाए सब पातक नासिर उपजे ज्ञान तरंग। मांगना क्या चाहिए? नाम पदार्थ मांगना चाहिए। जैसे धर्मदास जी महाराज कहते ना कि भक्ति दान मोय दीजियो गुरु देवारा देवा, अरे जन्म धार विसरो नहीं मैं करूं चरणारी सेवा। और जीमलदास जी महाराज क्या कहते हैं? चेतन राम शरण में तेरी अब की बेर अर्ज सुनो मेरी, जे रीजो तो भक्ति दीजो अपनो जान कृपा प्रभु कीजो। बोलो राम। वो कहते हैं संत लोग तो एक ही बात कहते हैं कि भगवान कुछ देना ही देना है, परमात्मा सदगुरु तो हमारे को नाम पदार्थ देना और उनसे सब कुछ हो जाएगा। पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग संसार की वस्तुएं मांगते हैं और नाम एक ऐसा अमूल्य धन है। कबीर साहब कहते हैं कि जब ते नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश, मानो चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। बोलो राम। तो महापुरुषों ने कहा कि परमात्मा का नाम ऐसा कितना ही जन्मों का पाप होवे। और मीरा क्या कहती? मीरा तो कहती है कि जन्म जन्म को खत पुराणो नाम लिया से तुरंत फटे, अरे मेरो मन राम ही राम रटे। मीरा कहते कितने ही जन्मों के पाप होवे लेकिन आज हृदय के अंदर में नाम की जागृति हो जावे तो सब पाप जो है मिट जावे। एक नाम अनंत कहू के लीजिए, जन्म जन्म के पाप चुनौती दीजिए, लेकर चिनकी आग धरे तू अब रे। अरे हाँ बाजिंद कोटी भरी कपास जाए जर सबरे। गाड़ा मन भर कपास होवे और उन कपास में थोड़ी सी आग की चिंगारी लाग जावे तो पूरा कपास ने जला करके राख कर देवे। ऐसे ही परमात्मा का नाम जो है वो आग की चिंगारी की भांति, और पाप जो कर्म जो हमारा वो कैसा है वो घास फूस की भांति। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जेही पाए सब पातक नाशे और उपजे ज्ञान तरंग, अरे करो मन तू हरि भगतन का संग।
तो और आगे महापुरुषों ने कहा कि यदि वे संत कृपा करें तो जो वे दया करे तो तारे न प्रेम पिलावे भंग, जो वो कृपा करें तो आप हमारे को प्रेम की जो है भांग पिलावे। संत लोग कहते हैं ना, सदगुरु कबीर साहब से धर्मदास जी महाराज कहते हैं, मेरा सदगुरु साहिब पाइयो माने ज्ञान भांगड़ ली, सुरत सिरा पर घोट के रे अमृत छार निशोर, सुरत शिला पर घोट के और अमृत छार निछोर, मेरा सदगुरु साहिब पाइयो माने ज्ञान भांगड़ ली। और जोधपुर के अंदर में गोपेश्वर जी महाराज वे क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि ऐसी भांग पिलाई सदगुरु ऐसी भांग पिलाई, अरे चढ़ी मतवार मगन भयो मनवो और तन की शुद्ध विचराई, माने सदगुरु ऐसी भांग पिलाए। दूसरा नशा तो जो है घड़ी दो घड़ी में उतर जाए, भांग तमाकू छूतरा उतर जाए प्रभात, ये नाम खुमारी नानकार चढ़ी रहे दिन रात। तो इसलिए कहा कि जो वे दया करे तो तारे प्रेम पिलावे भंग, साधु कृपा करे, गुरु महाराज कृपा करे तो ही हमारा कल्याण हो सकता है, बाकी परमात्मा भी हमारा कल्याण उधार नहीं कर सकता। संतदास जी महाराज कहते हैं ना कि राम रचा जीव संत दास 84 में जाई, सदगुरु मिले राम भजे मिले ब्रह्म के माई। परमात्मा सबने पैदा करे कि जितना भी नर नारी है पशु पक्षी है सारा सृजन उस परमात्मा का ही है, लेकिन जो मनुष्य गुरु महाराज की शरण में जाकर के साधना का भेद लेकर के राम राम करता भजन करता है उसका कल्याण होता है, वो ब्रह्म में लय होता लीन होता है, बाकी किसी का कल्याण नहीं होता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, दरिया साहब ने कहा ना कि दरिया साधु कृपा करे तो तारे संसार, संत कृपा करे तो संसार को तारे, दरिया साधु कृपा करे तो तारे संसार, और तारण हारा राम जी जामे फेरन। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जो वे दया करे तो तारे प्रेम पिलावे भंग, जाके अमल दरस होवे हरिकार, नैन न आवे रंग करो मन हरि भगतन का संग। तो चरणदास जी महाराज कहते हैं कि उनके शरण शरण ही लागो और सेवा करो उमंग, ऐसा संत मिले तो फिर हमारे को उनकी सेवा करनी चाहिए। जो वे ऐसा संत मिले तो उनके चरण शरण ही लागो, सेवा करो उमंग, चरण दास तिन के पग पर सत की आस करत है गंग। चरणदास जी महाराज कहते हैं उनके चरण कमलों की आशा तो स्वयं तीर्थ भी रखते हैं, इसलिए नर करो हरि भगतन का संग, अरे दुख बिसरे सुख होई पलक मेरे तन मन पलटे। बोलो सतगुरु दयाल की।